माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बार फिर से नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं लेकर आया हूं जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग को पाटलिपुत्र वैभव का आज को निचोड़ सब्जेक्ट ही करवाने वाले हैं बाबू। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं बाबू, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले आप लोग वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप बने रहिएगा। आप लोग को एकदम बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो चलिए बाबू वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग को पाटलिपुत्र वैभव क्या बाबू, संस्कृत में क्या बाबू, जरा बोलिएगा, संस्कृत में आपको करवाया जा रहा है, जो आपको सब्जेक्ट यहीं से पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए बाबू वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाबू एकदम यहीं से आएगा, इतना से बाहर नहीं होगा। आपको मात्र 5 को सब्जेक्ट करवाने वाले हैं, 5 से बाहर एक भी आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जो भी होगा बाबू भी यही क्वेश्चन होगा। देख सकते हैं आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना आपको लाजवाब लग रहा होगा। ठीक, तो आप लोग देखिएगा बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। क्वेश्चन कहता क्या बाबू उससे आप जानिए। ठीक, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहे थे। देखिए बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यह जो क्वेश्चन 2023 में पूछा या सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो बाबू कह रहा है बाबू क्या, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। ठीक, तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, यह आपको आंसर भी छप चुका होगा। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर आंसर छप चुका होगा, तो आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं आपको कैसा लग रहा होगा। ठीक, तो चलिएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, यह जो आपको 20 में पूछा और आपको 23 में भी क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिएगा बाबू क्या कहता है इसे, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय महानगर होगा। बात सही है जी, यहाँ पर बोले थे कौन, बुद्ध भगवान ने बोले थे कि यह जो नगर है एक दिन महान नगर बनेगा। पटना जो शहर है बाबू, वहां पर भविष्यवाणी की तो बुद्ध भगवान जब गए थे, तो यह जो शहर एक दिन महानगर बनेगा। अरे किंतु परस्पर लड़ाई, आग और वर्ड से भय सदैव पीड़ित रहेगा। बात सही है जी, वो भविष्यवाणी जब किए थे तो बोल देते कि पटना में दम हमेशा आग लगी रहेगा और पानी से क्षतिग्रस्त रहेगा और हमेशा आग लगी रहेगा। ठीक, इतना भविष्यवाणी किए थे। फिर उसके बाद बोले थे कालांतर मतलब कुछ दिन के बाद में पटना पाटलिग्राम ही कहा जाने लगा। पाटलिग्राम क्या, पटना जो था बाबू, पाटलिग्राम पटना ही कहे जाने लगा। कुछ दिन के बाद पाटलिग्राम पटना ही कहे जाने लगा। तो इतना आप लोग स्क्रीन पर छप चुका, तो आप इसे उतार लीजिएगा। ठीक, अब आप लोग देखिएगा बाबू क्या कि आप यहाँ सब्जेक्टिव एगो पूछ सकता है कि बताइएगा कि बुद्ध भगवान के समय पटना को क्या नाम था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम जवाब दीजिएगा कि वो जो नाम था बाबू आपको पाटलिग्राम नाम था। ठीक, तो चलिए बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत डॉट प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर छप चुका होगा, तो आप देख सकते हैं आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दूसरा नंबर छप चुका होगा। देखिएगा आपको कितना लाजवाब क्वेश्चन लगा, सिर्फ आपको पाटलिपुत्र वैभव, सिर्फ ओनली फॉर आपको पाटलिपुत्र वैभव ही करवाया जा रहा है। ठीक, देखिए बाबू क्या कह रहा है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो बाबू राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, इसके अथवा में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो बाबू ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए कवि राजशेखर ने अपनी कविमानसा में लिखा है, कवि राजशेखर ने अपनी कविमानसा में लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि, व्याकरण, व्यासकार परिचित हुए। कहने का मतलब होता है कि पटना में बड़े बड़े व्याकरण, व्यासकार परिचित हुए। उन्होंने कहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती की परंपरा स्थित रही। उसने कहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीनता सरस्वती की ही रही है। पटना में जो सरस्वती का घर माना गया बाबू। ठीक, परंपरा बहुत दिन तक सरस्वती का रही है। ठीक,
तो चलिए आप लोग को दूसरा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को और देखिएगा बाबू, आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, तो देख सकते हैं आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब होने वाला। तो आप लोग देखते रहिएगा, इसी तक और चैनल पर बन रहिएगा। देखिए बाबू क्या कहता है, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक, क्या कहता बाबू, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक, क्या कहता बाबू, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करने का था। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। ठीक, देखिए क्या कहता है, देखिए आंसर क्या कह रहा बाबू, पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से अब तक अपने महत्व को धारण किया। बात सही है जी, पाटलिपुत्र अब तक प्राचीन महत्वों को आज भी धारण किए हुआ है। ठीक, अरे प्राचीन काल से ही यह सरस्वती का मुख्य केंद्र माना जाता। प्राचीन काल से ही यह सरस्वती का क्या बाबू, मुख्य केंद्र माना जाता है। वर्तमान समय में यह बिहार की राजधानी भी है। बस सही है, आज भी हमारा वर्तमान में बिहार की राजधानी कहाँ, पटना में है। यहाँ उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। ऐसा ऐसा जो ही पटना में जहाँ हम लोग दर्शन करने की ओर जाते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो गुरुद्वार के नाम से जाना जाता। सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, उनको जो जन्म स्थल था बाबू वो पटने में ही था। ठीक, कहता है जहां देशों विदेशों में यात्री दर्शन करने आते हैं तथा पटना का पालन करने वाली पटन देवी भी पूजी जाती है। देश विदेश के लोग पटना में आते हैं घूमने के लिए कि पटना में महावीर मंदिर, पटन देवी, जैविक उद्यान, तारामंडल, अच्छे अच्छे जहाँ पर दर्शनीय स्थल लोग आते हैं घूमने के लिए। और एक पटना की रक्षा करने वाली जो पटन देवी है वो भी पूजी जाती है। ठीक, तो ये आप लोग पटना को विशेषताओं का वर्णन किए। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी की दिक्कत, डॉट, प्रॉब्लम, नो। अगला जो क्वेश्चन आपको कहता है बाबू, अगला जो आपको क्वेश्चन कह रहा बाबू, वो आपको कह रहा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। इसको अथवा पूछ रहा है कि पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आंसर देखिएगा बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर छप चुका होगा। ठीक, या आपको आंसर स्क्रीन पर छप चुका होगा। ठीक, तो चलिए देखिएगा। अरे गुरु गोविंद सिंह ने पटना सिटी में जन्म लिया था। जब गुरु गोविंद सिंह ने जो जन्म लिया था बाबू, वो पटना सिटी में ही जन्म लिया था। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है बाबू वो कहाँ हुआ था, पटना सिटी में ही जन्म लिया था। पटना सिटी में सभी सिख धर्म गुरु पधारे। पटना सिटी में सभी सिख के धर्म गुरु और वहाँ पधारे। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वार भी यही है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय ने बड़ा महत्व है। क्या बाबू, बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इसे उतार लीजिएगा। आपको 2 नंबर का आप क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिर्फ 2 नंबर में आपको यह पूछा जाएगा। और इसके बाद बाबू एक लास्ट जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बाबू, वो आपको पाटलिपुत्र का कुसुमपुर या कुसुमपुर के नाम से उल्लेख कहाँ। ठीक, आपको क्वेश्चन जो है बाबू वो पाटलिपुत्र का कुसुमपुर या कुसुमपुर के नाम से उल्लेख कहाँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में आदि पाटलिपुत्र नामांतर अर्थात अन्य नाम कुसुमपुर प्राप्त होता है। इसको एकदम छोटा सी आंसर है बाबू। क्या कहता है, कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का नामांतर अर्थात अन्य कुसुमपुर या कुसुमपुर नाम से हम लोग प्राप्त होता था। तो ठीक है बाबू, इतना आप लोग को सब्जेक्टिव जो हुआ आप लोग को, ये आपको 2 नंबर का हुआ, इससे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए बाबू फिर मिलते हैं अगला क्लास की ओर। तो ओके।